नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बुलेटिन में आपका स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में राजनीति से लेकर क्राइम और मौसम तक कई बड़ी हलचलें हुई हैं। अगर आप झारखंड से हैं, तो ये 25 खबरें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करने ना भूलें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तर के 611 पदों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जून से 30 जून 2026 तक भरे जाएंगे। इसमें ब्लॉक सांख्यिकी पर्यवेक्षक और ऑडिटर के पद शामिल हैं। धनबाद होमगार्ड के 284 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जून 2026 है। युवाओं के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल बोकारो प्लांट में अप्रेंटिसशिप और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए नए स्लॉट्स की घोषणा जल्द होने वाली है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। कोल्हान प्रमंडल के निजी क्षेत्रों में रोजगार मेला लगाने की तैयारी चल रही है, जिसमें 15 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी और मौके पर ही युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दोस्तों के बीच बिना किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के दिया गया फ्रेंडली लोन कानूनी देनदारी के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने धारा 138 के मामले में आरोपियों को बरी रखा। रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी के साथ यौन उत्पीड़न और गर्भवती होने की खबर पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीजीपी से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दामोदर महोत्सव के मौके पर चूल्हा पानी में पहुंचे कृषि विशेषज्ञों ने नदी किनारे बसे गांवों में जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। गुमला जिले में इस बार मोटे अनाज जैसे रागी और मड़ुआ की खेती के लिए सरकार बीज वितरण कार्यक्रम शुरू कर रही है, ताकि मानसून से पहले किसान तैयारी कर सकें। खूंटी के सुदूर इलाकों में लाह की खेती करने वाले आदिवासी किसानों को आधुनिक उपकरण और किट बांटे गए हैं, जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। देवघर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के लिए नए कंप्यूटर लैब्स और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, ताकि ग्रामीण बेटियां भी टेक फ्रेंडली बन सकें। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी ने लंबित पड़े ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ती गर्मी और भीषण हीटवेव को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि राज्य के किसी भी टोले, गांव या मोहल्ले में पीने के पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। बंद चापाकलों को तुरंत ठीक करने और टैंकरों से सप्लाई करने का निर्देश है। जमशेदपुर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शहरवासियों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बिना वजह धूप में न निकलने की सलाह दी है। गढ़वा और पलामू प्रमंडल में भीषण लू के कारण अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं, जहां ओआरएस और जरूरी दवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 से 29 मई के बीच साहिबगंज और आसपास के जिलों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। गिरिडीह और कोडरमा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से नई रेल लाइन को प्रशासनिक हरी झंडी मिल गई है, जिससे व्यापार बढ़ेगा। बिजली मंत्रालय के निर्देशानुसार गोड्डा पावर प्लांट से राज्य के आंतरिक ग्रिड को जोड़ने का काम अंतिम चरण में है, जिससे आने वाले दिनों में बिजली कटौती कम होगी। चतरा में स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने औचक निरीक्षण कर सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा है और नए डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के तहत रामगढ़ के पास नए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी आई है, जिससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। पाकुड़ जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 3 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है और भारी जुर्माना लगाया है। खेल मंत्रालय द्वारा सिमडेगा में नई एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड के रखरखाव और स्थानीय खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है, ताकि राज्य से नए ओलंपिक सितारे निकल सकें। और दोस्तों, आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर झारखंड के उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने स्नातक स्तर के 611 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी ब्लॉक सांख्यिकी पर्यवेक्षक, ऑडिटर या असिस्टेंट जैसे पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि ऑनलाइन आवेदन 1 जून से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेंगे। इसके लिए न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई है, तो बिना देरी किए जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। तो भाइयों, ये थी झारखंड की पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी और मुख्य खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।